जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हनुमते नमः। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकिन की भूख भुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपतहि विचारी, भरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी का जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाते रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृद जल निरख मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ छोई भावा, जो तो हाजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र की दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कई भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखै सुर न बिचड़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जान सुअवसर सिय तब पठई, जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर लई लवाई। तभी सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। सिय बर नहीं ते उपमा देही, कुकबि कहाई अजऊ को लेही। जो जो पट तरई तीय समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ है। गिरा मुखर तब अरध भवानी, रतियत दुखित तनुपनि जानी। विष बारुनी शंभु प्रिय जेही, कहै रसाम सम किम बय देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां को भी यह देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है। कामदेव का स्त्री रति का पति भी बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी की
को कहना ही कैसे कहा जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज चारु। ये लक्ष्मी की बात ऊपर कही गई, वह निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने से के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें, ऐसा जानकी जी का वर्णन किया गया है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विद उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत, कवि कहै सिय समतूल। इस प्रकार का संजोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता को समुद्र के कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्रकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उनके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी के साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। तब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुभन सुदुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है, तथा सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित रामई चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निध पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचानी। लागे बिलोकन सखिन तन, रघुवीर हानि। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नार परिहरी तिमेशे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों में पलक मारना छोड़ दिया।
सब अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब कुछ आते हैं। मन ही मन में विधाता से विनती करते हैं। हर विध बेगी जनक जड़ताई, मति हमार अस देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करें बियाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जग भल कहई भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उरदाहु। यही लालसा बगन सब लोगु, बरु सामरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहे नृप जाई करहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वो बिरदावली वंश की कीर्त गाते हुए चले आए और राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले, उन्हें हृदय में कम आनंद न था। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन से कहा, हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हमारी अपनी भुजा उठाकर जानकी का विशाल प्रण कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय होवे।